पहले अनिल जी आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से जब ये बड़ा बयान आपने सुना होगा उसके बाद से पहला रिएक्शन आपका क्या, आपको क्या लगता है कि क्या तत्कालीन सरकार ने समझौता किया, जो विदेशी ताकतें थी उसके सामने कहीं ना कहीं थोड़ा सा नरम पड़ गई, और क्या संप्रभुता को इससे ठेस पहुंची? क्योंकि लगातार इसी तरह का आरोप हाल फिलहाल ऑपरेशन सिंदूर के बाद आपकी सरकार के ऊपर लग रहा था। जो हम कहते थे वो सही साबित हुआ। हम तो स्पष्ट रूप से कहते थे, हम जो कहते थे कि कांग्रेस हमेशा, हमारे जवानों ने युद्ध जीता है और कांग्रेस हमेशा टेबल पर हारी। चाहे हमारे जवानों का बांग्लादेश से का मामला हो, चाहे हर युद्ध का मामला हो, लेकिन कांग्रेस हमेशा टेबल पर हारी। और ये कांग्रेस ने अमेरिका का आगे सिलेंडर करा। ये बात नहीं समझ में आ रही है कि 26/11 जैसा आतंकवादी हमला होने के बाद उस यूपीए की सरकार ने जो कठोर कदम उठानी चाहिए, जो कार्रवाई करनी थी, उससे कार्रवाई नहीं करी। उसका गलत संदेश गया। गलत संदेश दिया गया कि भारत केवल बात कर सकता है, भारत कार्रवाई नहीं है। और उसका परिणाम ये हुआ कि वहां के आतंकवादियों की और हिम्मत बढ़ी और उनको ये लगा कि भारत एक कमजोर है। आज जो हमारे कांग्रेसी नेता बयान दे रहे हैं वो उस टाइम को गिरफ्तार में नहीं झांक रहे। इस 26/11 युद्ध के बाद अगर वहां के गृह मंत्री जी, वहां की सेना चाहती थी कि हमको बदला लेना चाहिए, हमको ऑपरेशन करना चाहिए, सरकार ने सेना के हाथ रोके, सरकार ने गृह मंत्री को रोका, सरकार का विदेश मंत्रालय ये कह रहा है सीधी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, उससे बचने की बात कह रहा है। तो ये साबित होता है कि जब यूपीए की सरकार थी तो वो जंग में भी हारती थी, नीति में भी हारती थी और खेल मैदान में भी हारती थी। आज ये देखो कि हम हर क्षेत्र में पाकिस्तान को पटकी दे रहे हैं, लेकिन वो सेना के हाथ बंद रखे थे तो जंग में इसमें हारती थी, सेना को बांध कर रखती थी। और अगर सेना ने कई चुनाव युद्ध जीत भी लिया तो टेबल पर हार जाते थे। जैसा बांग्लादेश में हमने युद्ध जीता, हमारी सेना ने युद्ध जीता, लेकिन ये टेबल पर हार करके बैठ गए। तो ये यूपीए की सरकार बाहरी आतंकवाद के साथ में इतनी दबी हुई थी, इतनी डरपोक सरकार थी, कितना फैसले ले सकती थी और देश की सुरक्षा के बारे में सोच रही थी। और सही मायनों में 26/11 के बाद जो जनता का आक्रोश था, उस आक्रोश का उसने सम्मान नहीं करा, उसने जनता की भावना का सम्मान नहीं करा, उसने विदेशी ताकतों का आगे झुक करके इतना स्वीकार करा। तो इसलिए उसने सही मायनों में ये भी एक तरह से जन भावनाओं की अवहेलना है। जो हमारी जनता चाहती थी कि मुंहतोड़ जवाब दिया जाए, आतंकवाद नहीं होना चाहिए, और इसका परिणाम भी था कि जिस कांग्रेस के राज में आतंकवाद दिल्ली तक बढ़ गया था। हम कहते थे कि सूटकेस में बम हो सकता है, खिलौनों में बम हो सकता है, सावधान रहें। आज वो कोई बात सुनने में नहीं आ रही, पुरानी बात हो गई है। तो ये आतंकवाद को पोषित करती थी, ना कि आतंकवाद से संघर्ष करती थी, उनको समापन की बात करती थी। ये अंतर्राष्ट्रीय दबाव के आगे झुक जाती थी और विशेष करके अमेरिका के आगे इससे सिलेंडर का है। तो आज सिलेंडर की बात कहते हैं तो बिल्कुल अमेरिका के आगे इन्होंने सिलेंडर करा है। अमेरिका ने कह दी नहीं करना तो नहीं करना, और विदेशी ताकतों का आगे झुका है, इसके अंदर दो राय नहीं। और ये इसमें स्पष्ट है कि पाकिस्तान आतंकवादियों की फैक्ट्री था और फैक्ट्री है, और इन्होंने पाकिस्तान को सबक सिखाने का मौका था। 26 तारीख को 26/11 के बाद पाकिस्तान को सबक सिखाने का मौका था, लेकिन सरकार ने मौका अपने हाथ से निकाल दिया। आतंकवादियों की भावनाओं को, आतंकवादियों को बचाया और हिंदुस्तान की जन भावनाओं को इन्होंने नजरअंदाज किया। सेना का मनोबल इन्होंने गिराया। सेना तैयार थी, लेकिन सरकार की कमजोर नीति के चलते ऑपरेशन की अनुमति नहीं दी गई। इससे सुरक्षा बलों का मनोबल गिरा और दुश्मन का हौसला बढ़ा। आज हमारे सुरक्षा बलों का मनोबल हाई है। आज हमारे सुरक्षा बल हर तरह के लिए तैयार है। उस टाइम के सुरक्षा बलों को दिल्ली से आदेश लेना होता था। आज आतंकवादियों को सामने गोली मार दो, पूरी हमारी फौजियों छूट थी। उस टाइम हमारी फौज मरती थी, आतंकवादी अटैक करते थे, हम ऊपर से आदेश का इंतजार देखते थे। हमारे इतनी आतंकवाद हमारे हिंदुस्तान के अंदर से बढ़ गया था, उसका खमियाजा हम आज तक उठा रहे हैं। आप ये तुलना करें एनडीए बनाम यूपीए सरकार के, उरी और पुलवामा हमले के बाद हमने सर्जिकल स्ट्राइक करी, हमने एयर स्ट्राइक करी, हम
चुप नहीं बैठे और आतंकवादियों को इस पर संदेश दिया कि भारत चुप नहीं बैठेगा, तुमको घर में घुस करके मारेगा। और बड़ा वो इस पर से जो आतंकवादियों की मदद करेगा हम उनको भी मारेंगे। आपने सिंदूर ऑपरेशन के अंदर देखा ही होगा कि हमने पहले आतंकवादियों के अड्डों को समाप्त करा और फिर कहा कि हमारा मिशन पूरा हो गया। लेकिन अगर पाकिस्तान ने बंदे ने जवाब दिया तो हमने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। पहले ये डरते थे कि पाकिस्तानी जो है वो एटम बम एटमी देश है, हम एटमी देश की चिंता नहीं करते। आप एटमी देश की चिंता करके नहीं रह सकते, हमारे पास भी एटमी है, लेकिन कोई हमारे अस्तित्व को चोट पहुंचाए और हम उसको स्वीकार करें। वो यूपीए की सरकार में होता था और आज यूपीए वाले सरकार वाले किस मुंह से हमसे जवाब मांग रहे हैं, ठीक इससे बड़ा स्पष्ट कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, ठीक है। अब ठीक है, अनिल जी आपको क्या लगता है? इनका तो ये कहना है कि भाई जो पुराने नेता हैं वो सच बोलने का मादा रखते हैं, इसलिए चिदम्बरम साहब बोल गए, बाकी आपकी तरफ के तो नेता सच बता भी नहीं पाते हैं, इससे अधिक कोई बात ये मान ही नहीं रहे। तो उनका अपना सोच है, वो जैसा कहें वो सोच सकते हैं संदीप जी। मेरा बड़ा स्पष्ट कहना है कि जिस टाइम हमने ऑपरेशन सिंदूर करा तो ऑपरेशन सिंदूर करने पे पहली बार हमने आतंकवादियों के अड्डे को समाप्त करा। हमने आतंकवादियों को समाप्त करना था और हमने अपना मिशन पूरा करने की घोषणा। जब पाकिस्तान ने हम पर अटैक करा, जब पाकिस्तान ने हम पर अटैक करा तो फिर हमने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब और निश्चित तौर पर अपना जितना टारगेट था टारगेट पूरा करा है। टारगेट पूरा करने के बाद में, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, अमेरिका की जो बात कह रहे हैं संदीप जी, क्या अमेरिका से ये बात भूल सकते हैं कि 9/11 का जब उसके अटैक होता है तो पाकिस्तान में बढ़ करके वो मारता है, यानी अगर उसके देश पर अटैक होगा तो वो बदला लेगा और भारत के ऊपर अटैक होगा, भारत चुप बैठेगा। ये तो हो ही नहीं सकता। आप गलत बात को अपने ठीक बनाओ या गलत उसको आप एक तो बुजदिली, आप जिसको हमने हिम्मत करके अपने झूठा कबूल कर, हमने हिम्मत करके अपनी गलती कबूली, लेकिन आपने इतनी बड़ी गलती कर कैसे दी? इतना बड़ा अटैक होने के बाद में अपने हिंदुस्तान पर अटैक हुआ, आतंकवादी अटैक, और हम चुपचाप जीत रहे और उसमें आतंकवादियों को बढ़ावा मिले कि भारत में जो कुछ कर दो कुछ नहीं हो सकता। इस दूसरी बात पहलगांव की बात करते हैं। पहलगांव में जिन्होंने अटैक करा वो सब मारे गए हैं, किसी को नहीं छोड़ा हमने, और हमने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। आतंकवाद के मामले में भी अगर उससे सेना ने गलती करी तो उसको भी मुंह तोड़ जवाब दिया है। और आप शायद ध्यान होगा कारगिल के अंदर भी जब पाकिस्तान ने कब्जा किया है तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया, कारगिल से भगाया है जिस टाइम अटल बिहारी वाजपेयी जी सरकार थी। हमने कहीं भी नहीं झुके हैं और हमने ईंट का जवाब पत्थर से दिया है। और आज भी ये बात बता दी है, अब जैसे रूस यूक्रेन युद्ध हो रहा है, अमेरिका का दबाव डाल रहा है कि रूस से तेल ना खरीदो, हम रूस से तेल खरीद रहे नहीं, हम तो अमेरिका के दबाव में नहीं आ रहे, ना व्यापारिक में आ रहे हैं, ना युद्ध के अंदर आ रहे हैं, हम किसी चीज के अंदर भी किसी दबाव में नहीं आ रहे। ये जरूर है कि कांग्रेस के टाइम में, वो यूपीए के सरकार के टाइम में ये दबाव में थे, इन्होंने दबाव को स्वीकार करा और दबाव को स्वीकार करने के बाद में इन्होंने देश की भावनाओं की चिंता नहीं करी, जन भावनाओं की चिंता, हमारी सेना के दबाव में थे, आप बताएंगे जरा एक बार, मनोबल को गिरा करके, और इन्होंने 26/11 के बाद में कोई कार्रवाई नहीं करी, सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी करके चुप बैठ गए। और इस वजह से ही आज आतंकवादी इस कदर तक बढ़ गए हैं। और आज आप देखो, चाहे आतंकवाद का मामला हो, चाहे नक्सलवाद का मामला हो, हर जगह पर हमने आतंकवादियों पर चोट पहुंचाई है, नक्सलवादियों पर चोट पहुंचाई है, हमने आतंकवादियों को पालन पोषण करने वाले पर चोट पहुंचाई है, हमने माफियाओं पर चोट पहुंचाई है, चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे माफियागिरी हो, चाहे बदमाशी हो, हम किसी पर भी नहीं, किसी अनिल जी चुप रहे हैं। अनिल जी, संदीप जी, हवाई जहाज हाईजैक हुआ था, हाईजैक होने पर क्या वहां पर 125 आदमियों को, क्या 125 आदमियों को मरने के लिए छोड़ दिया जाता? आप उस टाइम एक समस्या थी, हमारे देश के लगभग 125 आदमी लगभग वहां पर हाईजैक के अंदर, हवाई जहाज के अंदर हाईजैक थे। मजबूरी में हमको ये काम करना पड़ा। आप एक तरफ, संदीप जी, आप एक तरफ ये बात कहते हैं कि एक एक नागरिक की जान की कीमत हमारे पास है ना, हमें एक नागरिक को बचाने की जिम्मेदारी सरकार की है नहीं है? तो उस परिस्थिति में जो उस समय ठीक लगा, उस समय वो फैसला करा। इसको घूमने चलने वाली बात नहीं कहेंगे। इसको आतंकवादियों ने जो अटैक कर, आतंकवादियों हवाई जहाज हाईजैक करा है, उसका हमने बदला लिया है। और उसके बाद में वो मजबूरी के अंदर, अगर मजबूरी में हमको वो छोड़ने पड़े
तो इसका मतलब ये नहीं है हमें हमारे एक एक नागरिक की जान की आवश्यकता थी, हमें एक एक नागरिक की जानकारी थी, हमें उनको जवाब देना था जो हमारे हवाई जहाज के अंदर हमारे हिंदुस्तान के नागरिक फंसे हुए थे। आप दोनों परिस्थिति एक साथ ना करें, आतंकवादी हमला और उसके बदला लेना और हवाई जहाज हाईजैक होना, इन दोनों में बहुत अंतर है, जमीन आसमान अंतर है। आपने इन दोनों को संदीप जी, उन्होंने तो आप इन दोनों को मिक्स करके नहीं रख सकते। अगर कोई आतंकवादी अच्छा ठीक है आशीष जी भी कुछ इसमें ऐड करना चाहते हैं, ठीक है बिल्कुल छोटा सा उत्तर। अनिल जी, एक बात तो ये आग लगाने का काम कांग्रेस करती है, भाजपा नहीं करती। सरकार आपकी है तो हम क्यों अब एक सेकंड आशीष जी, एक सेकंड कांग्रेस का बरामद किया अनिल जी, मुझे इसी पर आपत्ति है। अरे आपने भी तो बोला ना भाई अभी कि मैं प्रधानमंत्री के ऊपर आरोप लगाता हूँ, अब आपको उसका जवाब भी नहीं चाहिए। उस आदमी को बीजेपी, अरे थोड़ी देर तो अब रुकिए आशीष जी थोड़ी देर रुकिए अब। जो दूसरी बात में अभी इन्होंने जीएसटी की बात करी है, जब तक इनकी सरकार थी हर साल कोई ना कोई टैक्स लगते थे, हमेशा टैक्स बढ़ते थे। जब से हमारी सरकार आ रही है जीएसटी के बाद में पहली बार ऐसा हुआ जो टैक्स हटे हैं। आम आदमी खुश है, आम जनता खुश है, नागरिक खुश है, व्यापारी खुश है, धोखा नहीं दे रहे हैं और हर टैक्स बढ़ा है, कंट्रोल है। आप कहते थे 100 दिन में महंगाई घटी थी, वो 100 दिन में लगातार महंगाई बढ़ी है। आपके टाइम में महंगाई बेरोजगारी चरम सीमा पर थी, आज जीएसटी को लेकर के पूरे देश में खुशी का माहौल है। आज जीएसटी को लोग उत्सव के रूप में मना रहे हैं और आपको पच नहीं रहा है, आपको देश की तरक्की पच नहीं है। आपके टाइम में जेट भी नहीं खरीदने थे, आपके मंत्री ने संसद में बयान दिया था कि हम एक जेट विमान भी नहीं खरीद सकते। हमारी सरकार ने राफेल खरीद लिया है, S-400 खरीदा है। आज हमारी सरकार जो है, आज हमारी सरकार है वो विदेशों में सप्लाई कर रही है। आज हमारी सरकार आज युद्ध के हथियार विदेशों में सप्लाई कर रही है। वो भी उसके लिए क्या कुछ आया भी नहीं कर सकते थे, आपने देश को कंगाल करके छोड़ दिया था। आपके मंत्री ने झूठ का पुलिंदा बयान दिया था कि हम जेट विमान भी नहीं खरीद सकते, हमारे पास पैसे नहीं है। समझने के आप बजाय सही मायनों में आप सही बात सुन नहीं सकते, वास्तव में ये पीछे गंभीर मामला है। आप लोगों को शर्म नहीं आएगी? आप सुन नहीं सकते। डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर समझौता, अच्छा ठीक है हो गया ठीक है अब आप